नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार पर 3.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, जिसकी वजह से 38 योजनाओं पर रोक लगाई गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर कौन कौन सी योजना पर किस तरीके की रोक लगी है, यह भी डिटेल में जानेंगे। साथ ही लोगों के मन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि क्या लाडली बहन योजना भी बंद की जा रही है, तो इसको लेकर भी अपडेट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार का जो कर्ज है वह बढ़ता चला जा रहा। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे स्कूटी योजना। आपको पता होगा कुछ समय पहले स्कूटी योजना की घोषणा की गई थी। सबसे पहले जो भी घोषणा की गई थी इस योजना के बारे में, उसमें बोला गया था कि लड़कियों को दिया जाएगा, और अगर सिर्फ लड़कियों को स्कूटी दी जाती तो 75 करोड़ ही इसमें लगते। लेकिन चुनाव में लड़कों को भी स्कूटी देने की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद अब 200 करोड़ रुपए ही इस स्कूटी योजना के तहत लगेंगे। 200 करोड़ जो है सिर्फ इस योजना के तहत लगेंगे, मतलब काफी ज्यादा रकम जो है यह योजना भी कवर कर रही है। इसके बाद आती है संविदा कर्मी। इनका वेतनमान बढ़ा दिया गया है। अभी कुछ समय पहले हमने चर्चा भी की थी। इस पर अब 2000 करोड़ रुपए का भार आ रहा है। सरकार पर उन्हें लैपटॉप देने की भी घोषणा हाल ही में की गई थी, जिसको लेकर और ज्यादा खर्च बढ़ रहा है। साथ ही पुलिस में क्या कहा गया है कि वर्दी, भोजन और पेट्रोल समेत कई भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस के लिए खाना पेट्रोल पर ही हर महीने एक पुलिसकर्मी पर 1500 से 2000 रुपए खर्च हो रहा है। हर पुलिसकर्मी पर 1500 से 2000 मतलब बहुत ज्यादा होता है। यह भी एक सरकार पर काफी बड़ा वित्तीय दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ योजनाओं पर कटौती कर दी जाएगी। कहां जा रहा है, यहां पर देखेंगे महाकाल परिसर, मेट्रो ट्रेन जैसी कई योजनाओं का काम हो सकता है प्रभावित। लाडली बहनों के लिए ही चाहिए 4200 करोड़ रुपए। अभी फिलहाल लाडली बहन योजना का क्या होने वाला है, इसके अपडेट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। पंचायत को लेकर क्या कहा जाए कि सभी श्रेणियों में वेतन बढ़ा दिया गया। ग्रांट में जो राशि जारी होती थी उसे वेतन मद में डाल दिया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में 23,000 रोजगार सहायकों का वेतन दुगना हो गया है। मतलब कि वेतन बढ़ाने की वजह से भी, काफी ज्यादा सैलरी बढ़ाने की वजह से भी सरकार पर काफी बड़ा बोझ जो है वो आया है। अब गैस सिलेंडर योजना कुछ समय पहले ही आपने सुना होगा। लाडली बहनों को 450 में सिलेंडर देने का जो वादा किया गया था, इसके लिए 80 से 90 करोड़ रुपए महीने में चाहिए। बचे 3 महीने के लिए 300 करोड़ की जरूरत है। पहले इसे एक सावन मास के लिए रखा गया था, अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा। जो पैसे बढ़ाए जा रहे, जो सैलरी बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर सरकार पर काफी बड़ा बोझ है। साथ ही 3.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज जो है वो यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार पर देखा जा रहा है। अब आगे अगर हम बात करें लाडली बहन योजना की, तो उससे पहले कुछ उन योजनाओं के नाम देखने थे जिन योजनाओं पर वित्तीय रोक लगाई गई है। तो टोटल करीब 38 विभागों की अलग अलग योजनाओं के खर्च या भुगतान के लिए पहले वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी, तो डायरेक्टली पूरी तरीके से नहीं रोका गया। अगर आप बात को समझे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि इन योजनाओं का अगर काम आगे बढ़ाना है तो उसके लिए परमिशन लगेगी। पूरी तरीके से बंद नहीं करी गई है, बस परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि जो पैसा वहां पर जारी किया जा रहा है उस पर थोड़ा सा बैरियर लग सके, थोड़ा लगाम लग सके। तो योजनाओं के नाम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, महाकाल परिसर विस्तार योजना, खेलों को प्रोत्साहित करने वाली, खेलों को प्रोत्साहित करने संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं जिससे खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है, उस पर जो राशि दी जा रही है उस पर भी थोड़ा सा रोक लगाई गई, यानी कि अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इन पर खर्च करना है। जो पुरस्कार दिए जाते हैं खेल संबंधित योजनाओं के थ्रू, उन पर वित्तीय रोक लगाई गई है। मंत्रियों या ऑफिसरों के बंगले की जो मरम्मत करवाई जाती है उस पर जो पैसा खर्च होता है उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। पीएम सड़क योजना, आदिवासियों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं सभी के लिए खर्चा करना है, तो यहां पर जो है परमिशन लेना पड़ेगा। हवाई पट्टी विस्तार के लिए मुख्यमंत्री आरण समाधान योजना, साथ ही मेट्रो रेल का जो काम चल रहा है उसके साथ ही अन्य कई योजनाएं हैं जिनको अगर चलाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी।
अगर पैसा खर्चा करना है, बढ़ाना है, घटाना है, जो भी करना है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जान लेते हैं कि आखिर लाडली बहन योजना का क्या होने वाला है, जिसको लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो देखिए, अभी कुछ समय पहले एक लेटर वायरल हुआ था। इस लेटर में क्या है यह जान लेते हैं। कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण की तरफ से निर्देश जारी किया गया है, ऐसा उस टाइम पर न्यूज में आया था। ठीक है, इस लेटर में लिखा गया था, यानी लेटर के थ्रू निर्देश जारी किया गया था, जिस लेटर में लिखा हुआ है कि जो भी आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्ष, सचिव, स्व सहायता समूह के सदस्य अगर लाडली बहन योजना का लाभ ले रहे हैं तो वह अपने लाभ का परित्याग कर दे। यानी अगर वह लाभ ले रही, इनमें से कोई भी अगर लाभ ले रहे हैं लाडली बहन योजना का, तो वह लाभ लेना छोड़ दें। 15 दिन के अंदर ऐसे लोग अपने लाभ का परित्याग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती। लाडली बहना योजना जब शुरू किया गया था तो उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया था कि भाई अगर आप इनकम टैक्स भर रहे तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। कुछ एकड़ की जमीन से ज्यादा अगर आपके पास है तो आप योजना का लाभ नहीं ले सकते। काफी सारी चीजें थी। यह भी था कि परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो ही आप जो है लाडली बहन योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या कर रहे थे कि पात्र न होते हुए भी यहां पर गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे, जिस वजह से सरकार पर और भी ज्यादा कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। तो यहां पर एक लेटर जारी किया गया था, लेकिन बाद में इस लेटर को खारिज कर दिया गया। इसमें कुछ पोर्टल संबंधित जानकारियां नहीं थीं, इस वजह से इस लेटर को खारिज कर दिया गया था। साथ ही यहां पर अगर हम बात करें लाडली बहन योजना की, तो जब से मध्य प्रदेश में नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री नए आए हैं। याद होगा आपको, अभी हाल ही में चुनाव के रिजल्ट आए, जिसके बाद जो है बीजेपी की जीत हुई और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं, उसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि लाडली बहन योजना का क्या होगा। तो इसको लेकर जब सवाल जवाब किए गए तो यह पता चला कि जो भी योजनाएं, कहां ये गया है कि जो भी योजनाएं लाभ दे रही हैं, जो भी योजनाएं लोगों को फायदा दे रही हैं, उन योजनाओं को चलाया जाएगा। जो योजनाएं लोगों को फायदा नहीं दे रही हैं, उन योजनाओं के बारे में बाद में बात करेंगे। मतलब सीधी बात यह है कि जो योजनाएं सही ढंग से चल रही हैं, लोगों को लाभ दे रही है, तो उन योजनाओं को चलाया जाएगा, और जो नहीं दे रही हैं उनको बाद में देखेंगे। और क्लियर यहां पर जो है, यह नहीं बताया गया कि लाडली बहन योजना बंद होगी या नहीं होगी, अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन जिस हिसाब से हम बढ़ते हुए कर्ज को देख रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, यह बहुत ज्यादा है। और ज्यादातर योजनाओं की वजह से ही यह कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम यह देख रहे हैं और वित्तीय रोक जिस तरीके से 38 विभागों की योजनाओं पर लगाई गई है, उसको देखते हुए थोड़ा सा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में जो है लाडली बहन योजना जो है, या तो वह थोड़ा सा उसका जो पैसे का जो अमाउंट है वह कम किया जाएगा, या फिर उसको बंद किया जा सकता है। अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं बोला गया, इसीलिए हम भी इस पर ज्यादा क्लियर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अभी जितना पता चला उससे यही आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है जो राशि है उतनी ही रहेगी, क्योंकि कहा गया था पहले 1000 दिया जा रहा था, उसको 1250 करके बढ़ाया गया। उसके बाद बोला गया कि इसको हम 3000 तक लेकर जाएंगे। लेकिन हो सकता है जितना अभी 1250 दिया जा रहा उतना ही दिया जाए, या उससे थोड़ा सा कम कर दिया जाए। पूरी तरीके से बंद होने के बारे में अभी तक कोई भी यहां पर न्यूज नहीं आया है, तो अभी आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी जब यह खबर आएगी तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे और भी कई सारी चीजें हैं जिन पर वित्तीय रोक लगाई गई है। गृह विभाग द्वारा गैलेंट्री अवार्ड देने पर, पुत्र पुत्रियों को प्रतिरक्षा में भर्ती कराने वाले माता पिता को सम्मान निधि और पुरस्कार देने पर, सीएम एक्सीलेंस अवार्ड पर कोविड उपचार और प्रबंधन के लिए भी अनुमति लेना होगा। यहां पर जितने भी आप देखें अवार्ड वगैरह या फिर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, उन सभी चीजों में जो भी खर्च हो रहा है
उसमें वित्तीय रोक लगाई गई है, यानी कि परमिशन लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बंद नहीं किया गया, परमिशन लेना पड़ेगा। अब जो भी खर्चा होगा उसके लिए परमिशन लगेगी। सिंपल सी बात यही है। यहां पर भी आपको देखने को मिला, कोविड उपचार और प्रबंधन के लिए भी अनुमति लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं किसानों से संबंधित काम पर क्या प्रभाव यहां पर पड़ रहा है। जो किसानों से संबंधित काम है उन पर क्या इस चीज का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना, एजेंसी या ठेकेदारों द्वारा किसानों के खेतों पर नलकूप खनन पर सहायता दिए जाने, मुख्यमंत्री आरण समाधान योजना संचालित किए जाने, सहकारी बैंकों को अंश पूंजी देने का काम सीधे तौर पर विभागों द्वारा नहीं किया जा सकेगा। यानी कि यहां पर भी क्या लगेगी, परमिशन लगेगी। अब जो भी ऐसे काम होंगे जिनमें खर्चा है, उन सभी चीजों के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं जो खर्चा होता चला जा रहा, इसकी वजह से ही मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर इतना बड़ा कर्जा जो है, लाखों करोड़ों का कर्जा जो है, वह हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना